काफी मुश्किल से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और इलेक्शन 2024 का नतीजा आ गया, लेकिन ये नतीजा इतनी ताखीर से आया कि बहुत सारे सवाल उठ गए और इलेक्शन का नतीजा यानी इलेक्शन 2024 कंट्रोवर्शियल हो गए। तो ये इलेक्शन 2024 ही मुतनाज़ा नहीं हुए, बल्कि 2018 में भी ऐसा ही माजरा हुआ था और 2024 में ये बात दो हाथ आगे निकल गई। तो अब सवाल ये है कि इलेक्शन के नतीजे में ताखीर की क्या क्या वजूहात होती हैं, कौन सी जेन्युइन वजूहात होती हैं और कौन सी फर्जी वजूहात होती हैं, इस पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फहद है। पाकिस्तान में इलेक्शन के नतीजे में ताखीर की ये तीन चार वजूहात हैं। एक तो टेक्निकल मसला हो सकता है, दूसरा तरबियत में कमी होती है और तीसरा धांधली हो सकती है। अब 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, इस पे बात करते हैं। देखिए, धांधली की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें धांधली होती है, जरूर होती है। कभी धांधली ज्यादा होती है और कभी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन धांधली ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा अब धांधली क्यों होती है? देखिए, धांधली इसलिए होती है कि इलेक्शन की एक कार्रवाई होती है, एक प्रोसीजर वर्क प्रोसीडिंग के लिए, लेकिन जिसको जितवाना होता है और हरवाना होता है तो उसका पहले से ही तयन कर दिया जाता है, फैसला हो जाता है कि इसको हुकूमत देनी है और इसका तख्ता उलटना है या इसको कुर्सी से दूर करना है। तो धांधली की तो एक वजह ये होती है। अब बात हो जाती है टेक्निकल इश्यूज की। पाकिस्तान जो है वो टेक्निकल मामलात में दुनिया के बराबर नहीं है, बल्कि पीछे है। तो यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज होते हैं और हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब धांधली की जाती है तो टेक्निकल इश्यूज को बहाना किया बनाया जाता है, यानी टेक्निकल मामलात के कांधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है और बोला जाता है कि इंटरनेट बैठ गया है या फिर कोई और वजह हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया है, टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उसकी आड़ में टाइम लिया जाता है और वो वक्त हासिल करके धांधली की जाती है, यानी जीतने वाले को हराया जाता है और हारने वाले को जितवाया जाता है। एक और वजह है और वो वजह है तरबियत की कमी, यानी नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड जो होता है। जिन लोगों को इलेक्शन के दिनों में ड्यूटी लगाई जाती है मैनेजमेंट के हवाले से, और ये जो तमाम जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो ये करते हैं, तो ये बाज़ औक़ात अदालती लोग होते हैं और बाज़ औक़ात सरकारी लोग होते हैं। सरकारी लोगों में ही अदालत के लोग भी आते हैं और टीचर्स वगैरह भी आते हैं। तो इनमें से जो अक्सर सरकारी टीचर होते हैं उनमें इतनी समझ बूझ नहीं होती कि वो इलेक्शन के प्रोसेस को समझ सकें, तो उनको खुद समझ में नहीं आ रही होती कि करना क्या है। इसके अलावा ये जो मामलात होते हैं, एक और वजह है, वो बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में डिजिटल वोटिंग नहीं होती। अगर डिजिटल वोटिंग हो और वो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हो तो उसमें एक तो धांधली ना हो, तो इसलिए भी डिजिटल वोटिंग नहीं होती। और अगर डिजिटल वोटिंग हो तो सिर्फ आपको मशीन्स चाहिए हो, यानी डिजिटल इक्विपमेंट चाहिए हो, लेकिन सारा काम जो होता है वो हाथ से होता है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 तमाम हाथ से भरे जा रहे होते हैं और जो अमला होता है उसकी बाज़ औक़ात तरबियत में कमी रह जाती है और बाज़ औक़ात अमला इतना फारिग होता है ज़हनी तौर पे कि उसको समझ ही नहीं आ रही होती, और ये प्रोसेस भी काफी लंबा चौड़ा होता है क्योंकि डिजिटल नहीं होता। तो ये तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से इलेक्शन के नतीजे में ताखीर होती है। 2024 का जो रिजल्ट आया है वो काफी अजीबो गरीब है। ज्यादा बेहतर तो ये होता कि ऐसा रिजल्ट आता कि कोई एक जमात ऐसी जरूर होती जो सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के काबिल होती, तो उसके पास मैंडेट होता और वो खुल के फैसले कर रही होती। अभी जो है वो जोड़ तोड़ जारी है और बोलियां लगी हुई हैं आजाद उम्मीदवारों की, और उनको 30, 40, 50 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही है कि बिक जाओ और हमारे साथ मिल जाओ। तो यह है पाकिस्तान का हाल, आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो अब ऐसे हालात में जो है वो मुश्किल काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रहे हैं और अगर ये हुकूमत बन जाती है तो इमरान खान को अवाम ने इतना ज्यादा वोट दिया है कि ये लोग सबसे आगे हैं, अब लीड कर चुके हैं ये लोग। तो इमरान खान इतनी मजबूत अपोजिशन के साथ इनकी हुकूमत को चलने नहीं देंगे, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हुकूमत चलाना। वैसे ही जो है वो पाकिस्तान में माशी मुश्किलात हैं, अमन अमान का मसला है, और ऊपर से जब इमरान खान अपोजिशन कर रहे होंगे और सोशल मीडिया चलाने में तो ये मास्टर हैं, सबसे आगे हैं,
اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ اگر عمران خان کو یعنی ان کے آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے دی جاتی ہے تو بھی عدم استحکام ہوگا. عدم استحکام اس لیے ہوگا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ چل رہا ہے تو عدم استحکام ہوگا, اور اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت بناتے ہیں تو بھی عدم استحکام ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی والے ان کے راستے میں جو ہیں وہ مشکلات پیدا کریں گے, روڑے اٹکائیں گے. تو یہ ہے ماجرا, عجب حال ہے. اب آپ کا اس تمام صورتحال میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے جس کو بھی ووٹ دیا ہو, ووٹ نہ بھی دیا ہو, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان حالات میں کس کو حکومت بنانی چاہیے؟ وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے؟ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہونا چاہیے یا پھر شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ اگر اخلاقی لحاظ سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اس الیکشن 2024 میں دھاندلی کے الزامات کے باوجود عمران خان صاحب کے نام پہ, تو اخلاقی طور پہ تو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ چینل کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. شکریہ.